जोगो के मारने के तुरंत बाद सुकुना को एक अजीब सी शिकिगामी की फील आती है जो उसे बहुत ज्यादा उतावला करती है। वेल इस शिकिगामी को मेगुमी ने समन किया था और इसका नाम है 8 हैंड स्वॉर्ड होल्डर जनरल माओरागा, जिसने द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी एवर का टाइटल ले रखा है और उसे अब तक इन हिस्ट्री कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाया है। वेल गेस व्हाट, किंग ऑफ कर्सेस पुल्ड इट आउट। वेल जी हाँ, हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सुकुना ने माओरागा को एक्सरसाइज किया, यानी कि हम उन दोनों के बीच में फाइट को डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो में पहले से ही बता दे रहा हूँ कि स्पॉयलर्स होने वाले हैं मेजर वाले जुजुत्सु काइसन के मांगा से, सो यू हैव बीन वार्न्ड। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये बात शुरू होती है चैप्टर 114 से, जहाँ तोजी के फाइट के बाद मेगुमी देखता है कि अच्छा हो इस बंदे ने खुद ही सुसाइड कर ली है, वरना मैं तो इस हालत में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इससे लड़ भी सकूं। पहले अगर इस फाइट के बारे में नहीं जानते तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं स्टोरी में, और यहाँ पर मेगुमी इस बात के लिए ज्यादा सोचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके बाउंड्स काफी ज्यादा सीवियर हैं और वो जल्द से जल्द आयरी के पास बढ़ता है हीलिंग के लिए, लेकिन वो बीच में ही रास्ते बदल लेता है ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि उसके फ्रेंड्स ठीक हैं। तभी पीछे से उसके एक स्लैशिंग अटैक पड़ती है, और ये किसी और ने नहीं, इसी बंदे ने किया है जो कि पहले नानामी से पिट चुका है। अभी के लिए हम इसका नाम तो नहीं जानते, तो हम इसका नाम देंगे चोमू, क्योंकि इसके काम ही कुछ वैसे हैं। वेल मेगुमी को पीछे से वार करके ये चोमू बंदा कहता है कि मैं इन्हीं चीजों के लिए सही बैठता हूँ और मेरा काम ही कुछ ऐसा है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं 116 चैप्टर में, क्योंकि 114 से लेके 115 तक जोगो और सुकुना की फाइट चल रही थी, जिसे मैंने इस वीडियो में भी डिस्क्राइब कर रखा है, तुम इसे जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब 116 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये चोमू बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ है और यहाँ पर मेगुमी अधवारी हालत में बेहोश पड़ा है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन हमें आगे मिलेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, जहाँ मेगुमी इस चोमू बंदे से दूर भाग रहा था और वो अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा था। वो कहता है कि 10 शैडोज टेक्निक तब शुरू होती है कि जब सॉर्सरर को 2 डिवाइन डॉग्स मिलते हैं। अब उन्हीं डिवाइन डॉग्स का इस्तेमाल करके उसे बाकी सभी शिकिगामीज को एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि वो उसे यूज कर सके अगले बैटल्स में, और वो जितने सारे शिकिगामी को एक्सरसाइज करेगा उसकी एडवांटेज उतनी ही बढ़ेगी एक बैटल में। अब ये चोमू बंदा कहता है कि जल्दी खत्म कर भाई तेरी स्पीच, तुझसे पहले मैंने एक लड़की से भी बैटल किया था और वो भी तेरी तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब इस चोमू को रियलाइज होता है कि हालांकि मेगुमी घायल था, लेकिन वो फिर भी उसे कोई भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था। लेकिन बाद में ये भी वो रियलाइज कर लेता है कि जिस तरह मेगुमी की ब्लीडिंग चालू है वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा, और ऐसा ही होता है। मेगुमी कुछ दूर चलने के बाद गिर जाता है नीचे। अब यहाँ मेगुमी फर्दर अपने टेक्निक को एक्सप्लेन करता है कि एक शिकिगामी को एक्सरसाइज करने के लिए काफी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसका कैच ये है कि ये उसकी टेक्निक को नलिफाई कर देती है। मतलब अगर मेगुमी ने बड़े शिकिगामी को 4 लोगों के साथ मिलकर एक्सरसाइज किया तो वो उसकी टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और इस एक्सोर्सिज्म को काफी हद तक पॉइंटलेस माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक्सोर्सिज्म का फायदा नहीं है जब तुम उसके रिजल्ट का लाभ ही नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी मेगुमी कहता है कि ऐसे पॉइंटलेस एक्सोर्सिज्म का भी एक इस्तेमाल होता है। हमें अब मेगुमी रिकॉल करता है जब वो गोजो के साथ बात कर रहा था, जहाँ गोजो कहता है कि जेनिन एंड गोजो क्लैन पहले से एक दूसरे के दुश्मन थे, और वो आगे कहते हैं कि केंचो पीरियड में शायद, जो कि वो भी ज्यादा श्योर नहीं था, तो उस पीरियड में दोनों क्लान्स के हेड ने एक दूसरे से बैटल की थी और बैटल का नतीजा ड्रॉ था। मेगुमी इसके बारे में आगे पूछता है और गोजो कहता है कि गोजो फैमिली से एक लिमिटलेस कर्स यूजर था विद 6 आइज, और जेनिन क्लैन से भी एक 10 शैडो टेक्निक यूजर था। मतलब गोजो और मेगुमी की तरह 2 अलग लोग भी पहले भेट चुके हैं। ये सब कहकर गोजो मेगुमी को उसकी कर्स टेक्निक की इंपॉर्टेंस बताना चाहता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अब ये सब रिकॉल करते हुए मेगुमी कहता है कि मैं इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता जितना गोजो ने मुझसे एक्सपेक्ट किया था। अब यहाँ पर वो दोनों एक अर्थक्वेक महसूस करते हैं, जो कि ऑब्वियसली जोगो की मैक्स मीटियोर थी। अब यहाँ अपने चोमू जो मेगुमी की बातों से डाइवर्ट होकर उसकी तरफ ध्यान देते हैं, जहाँ मेगुमी कहता है कि मेरी बातों पे ध्यान दे, मैंने अभी भी अपनी बातें खत्म नहीं की हैं। जहाँ वो आगे कहता है कि जब तक तुम किसी शिकिगामी का एक्सरसाइज नहीं करते तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तुम किसी शिकिगामी को समन तो कर सकते हो उसे एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ मेगुमी आगे कहता है कि इतने सालों में कोई भी 10 शैडो यूजर इस बंदे को एक्सरसाइज नहीं कर पाया है। अब ये बात सुनते ही अपने चोमू जी शॉक में आ जाते हैं और वो कहते हैं मेगुमी को रुक जा, ऐसा मत कर। और यहीं पर मेगुमी कहता है विद दिस ट्रेजर आई समन जनरल माओरागा। तो भाई अब तालियां हो जाए क्योंकि मेगुमी ने समन कर लिया है द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी एवर को। अब इस समनिंग को अपने चोमू जी भी नहीं रोक पाए क्योंकि वो काफी दूर खड़े थे। अब वहाँ खड़े होकर वो सोचता है कि इतना स्ट्रॉन्ग शिकिगामी जो अब तक एक्सरसाइज नहीं हो पाया है, और इस चूते ने मेरे सामने इसे समन करके मुझे भी इस रिचुअल का पार्ट बना दिया। अब इस सब का मतलब ये है कि इस चोमू और मेगुमी को दोनों को मिलकर माओरागा को एक्सरसाइज करना पड़ेगा।
जाएगा। अब यहाँ चोमू मेगुमी की बुराई करता है, लेकिन मेगुमी हंसते हुए कहता है सबसे पहले तो मैं जाऊंगा, गुड लक। और ऐसा कहने के तुरंत बाद माहोरागा एक ही हिट में मेगुमी को दीवार पर पटक के अधमरा कर देता है। तो अब रिचुअल में बचा कौन? जी हाँ, मिस्टर चोमू। तो ये सब एक्सप्लेन करता है चैप्टर 117 के फर्स्ट पेज को कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ ये चोमू बंदा मेगुमी को गुस्सा करता है और उठने को कहता है, लेकिन मेगुमी तो यहाँ पर बेहोश है। लेकिन सडनली सुकुना को फील हो जाती है माहोरागा की प्रेजेंस और वो तुरंत उराओमी को कहता है कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है जल्दी डील करने के लिए, तो मैं चलता हूँ। वो आगे उराओमी से कहता है कि इतना ज्यादा भी टाइम लगेगा नहीं, तो जैसे मैंने कहा हमारे प्रिपरेशंस को मत छोड़ना। और सुकुना वहाँ से चला जाता है। यहाँ पैनल शिफ्ट होता है माहोरागा की तरफ, जहाँ माहोरागा उस चोमू पे अटैक कर देता है। लेकिन अगले पैनल में हमें पता चलता है कि सुकुना ने उस चोमू को बचा लिया है। और उसने आखिर ऐसा किया क्यों, तुम्हें आगे पता चलेगा, क्योंकि सुकुना ऐसे ही किसी बंदे को नहीं बचा देगा। जहाँ सुकुना नोटिस करता है कि मेगुमी एक सस्पेंडेड डेथ सिचुएशन में है, मतलब वो मरा तो नहीं है लेकिन ये रिचुअल खत्म होते ही वो मर जाएगा। तो इसलिए सुकुना ने उस चोमू को बचाया था कि अगर माहोरागा से वो चोमू मर जाता, मेगुमी भी रिचुअल खत्म होने के कारण मर जाता। तो इसलिए वो मेगुमी को अपने RCT से हीन करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेगुमी मरे। और सुकुना के उसके बचाने को लेके वो चोमू बंदा कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था, लेकिन सुकुना कहता है चुपचाप यहाँ बैठे रहो। अब यहाँ सुकुना सोचता है कि अगर मेगुमी को उसे जिंदा रखना है तो उसे इस शिकिगामी को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और अब क्योंकि सुकुना एक आउटसाइडर है, रिचुअल में इन्वॉल्व नहीं था, तो ये एक्सोर्सिज्म एक वॉइड में चला जाएगा, मतलब बेकार जाएगा। और यहीं से शुरू होती है सुकुना और माहोरागा की बैटल। पहला बार माहोरागा की तरफ से और सुकुना के ऊपर वो एक अटैक करता है, जिसे सुकुना तो आराम से ब्लॉक कर जाता है। लेकिन यहाँ पर चोमू का रिएक्शन वाज लाइक, लेकिन अचानक से सुकुना को कुछ ज्यादा ही प्रेशर फील होती है और वो उस ब्लेड को डिफ्लेक्ट करने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ दोनों के बीच में एक शॉर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी चलती है, जहाँ माहोरागा के पीछे जाके सुकुना यूज करता है डिसमेंटल, जिससे माहोरागा को तो डैमेज पहुंचता है और पीछे की दीवारें भी चूर चूर हो जाती हैं। लेकिन मेगुमी और चोमू को कुछ नहीं होता, क्योंकि सुकुना लाइक्स मेगुमी। अब बैटल के दौरान सुकुना माहोरागा के ब्लेड को एक्सप्लेन करता है कि उस ब्लेड का नाम है स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। ये भी RCT की तरह एक पॉजिटिव कर्स एनर्जी से इम्ब्यून्ड होती है। और सुकुना आगे भी ये बात कंफर्म करता है कि अगर वो एक रेगुलर कर्स स्पिरिट होता तो वो कब का मर चुका होता। इतना ज्यादा स्पेशल था माहोरागा। लेकिन यहीं पर माहोरागा का व्हील एक बार स्पिन हो जाता है। वेल, स्पिनिंग के बारे में हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ हम देखते हैं कि माहोरागा उठ खड़ा हुआ है और उसने अपने वाउंड्स को आराम से हील कर लिया है। यहाँ सुकुना फिर से डिसमेंटल यूज करता है, लेकिन अब की बार माहोरागा उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। अब इस मूव को देख के सुकुना कंप्लीटली शॉक्ड स्टेट में चला जाता है कि आखिर इसने ऐसा किया कैसे। लेकिन वो बाद में अपने होश को संभालता है। लेकिन यहीं पर माहोरागा सुकुना को एक ही हिट में 4-5 बिल्डिंग्स के आर पार तोड़ के फेंक देता है। अब इस अटैक से सुकुना कहता है नॉट बैड, इतने भी बुरे नहीं हो तुम। लेकिन यहीं पर माहोरागा बिना टाइम वेस्ट किए उसके ऊपर स्मैश करता है, जिससे सुकुना बच जाता है और माहोरागा के सिर के ऊपर पकड़ कर ही उस पे अपनी स्लैशिंग अटैक लॉन्च कर देता है। फिर सुकुना माहोरागा को ऊपर से ही नीचे लात मार के स्मैश कर देता है। आई मीन नॉट दैट काइंड ऑफ स्मैश जो तुम इंस्टाग्राम कमेंट्स में कहते हो आईना की पिक्चर देख के। खैर अगर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो सुकुना यहाँ पर प्रेडिक्शन करता है कि अब यह बंदा खड़ा होगा, देखना। और ऐसा ही होता है और माहोरागा उठकर खड़ा होता है फुल्ली हील्ड और उसका व्हील एक और बार स्पिन होता है। और यहाँ सुकुना कहता है जैसा मैंने सोचा था, मतलब उसने माहोरागा की स्पेशलिटी को एनालाइज कर लिया। और सुकुना कहता है कि जब पहली बार माहोरागा ने पॉजिटिव कर्स एनर्जी से अटैक किया था तब सुकुना को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फिर माहोरागा ने इसे पहचान लिया और उसके ऊपर सेकंड अटैक कर्स एनर्जी से किया, जिसके कारण सुकुना बिल्डिंग को तोड़ के गिरा था। पहली बार डिसमेंटल खाने के बाद दूसरी बार में माहोरागा ने उस डिसमेंटल को एक डिफ्लेक्ट कर दिया था। और ये दोनों फेनोमेनन तभी पॉसिबल हुए थे जब उसके सिर के ऊपर वो व्हील घूमा था। तो इसी बात से सुकुना के मुंह से हमें सुनने को मिलती है माहोरागा की एबिलिटी, और वो है कि माहोरागा किसी भी फेनोमेनन या किसी भी कर्स टेक्निक को अडॉप्ट कर लेगा जब जब उसका व्हील घूमेगा। और अडॉप्शन के बाद ये तो ऐसा होगा कि रॉक पेपर सीजर में तुम हमेशा लेट थ्रो कर रहे हो, मतलब श्योर विन एवरी टाइम। वेल, अगर माहोरागा की एबिलिटी समझ में नहीं है तो मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। माहोरागा एक्चुअल में दिमाग इस्तेमाल करता है, बाकी सब शिकिगामी की तरह से पेक ही अटैक नहीं मारता। अब तुम लोगों ने देखा होगा जैसे ही सुकुना ने डिसमेंटल लॉन्च किया था तो माहोरागा को चोट पहुंची थी, तो तभी माहोरागा ने उसे अडॉप्ट करना चालू कर दिया और अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसी चीज का उसने काउंटर तैयार कर लिया कि भैया अगर डिसमेंटल को काउंटर करना है तो उसे समझकर, उसे देखकर उसे डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सेम केस हुआ था जब माहोरागा ने पहले रिवर्स कर्स एनर्जी इस्तेमाल करके सुकुना को हिट किया था, तो सुकुना के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो बंदा समझ गया कि भैया इसके ऊपर RCT का तो
फर्क नहीं पड़ेगा तो मुझे कर्ज एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसी तरह माहोरागा डिफरेंट फेनोमेनन को अडॉप्ट करता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, जहाँ पर सुकुना कहता है कि अगर मेगुमी और सुकुना के पहले एनकाउंटर में ही मेगुमी ने माहोरागा को बुला लिया होता तो शायद सुकुना वही हार गया होता। लेकिन वो बाद में मेगुमी को थैंक यू करता है कि तुमने मुझे रास्ता दिखाया है। मतलब मेगुमी के द्वारा उसको पता चला है कि माहोरागा वो काउंटर कैसे करे, तो सुकुना वही इस्तेमाल करता है। डोमेन एक्सपेंशन मैलोवेरेंट श्राइन। अब इससे पहले हमें सुकुना के कांड दिखाए जाए, हमें सुकुना के कर्स टेक्निक के बारे में थोड़े बहुत ज्ञान पेल दिया जाता है कि सुकुना के पास दो टाइप के स्लैशिंग अटैक होते हैं, एक होता है डिसमेंटल, दूसरा होता है क्लीव। यहाँ डिसमेंटल एक डिफॉल्ट स्लैश अटैक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्लीव बहुत ही स्पेशल अटैक है, क्योंकि क्लीव की पावर प्रॉपर्टीज एडजस्ट की जा सकती है अपने टारगेट के टफनेस और कर्स्ट एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हुए। मतलब इससे सुकुना किसी भी टारगेट को एक ही अटैक में काटने का पोटेंशियल रखता है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज को उसको अपने आप में एनालाइज करना होगा कि कितना स्ट्रॉन्ग अटैक मारूं। अब अगर यहाँ पर सुकुना एनालाइजिंग में गलत हो गया तो क्लीव एक वन शॉट अटैक की तरह काम नहीं करेगी। हमें आगे मैलोवेरेंट श्राइन के बारे में बताया जाता है कि वो बाकी डोमेन एक्सपेंशन से कई गुना डिफरेंट है। जहाँ बाकी डोमेन अपना एक बैरियर क्रिएट करते हैं एक एरिया के अनुसार, वहीं सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का कोई बैरियर ही नहीं है। सुकुना की टेक्निक को आगे एक डिवाइन टेक्निक की तरह बताया जाता है कि वो थिन एयर के पार्टिकल्स को पेंट करते हुए अपना एरिया को एक्सपेंड करता है, मतलब जितना चाहे उतना बड़ा डोमेन। वेल, किंग ऑफ कर्सेस फॉर अ रीजन। इसी टेक्निक के साथ सुकुना और भी बाइंडिंग वो कंफर्म करता है जो कि 200 मीटर्स के रेडियस में श्योर हिट इफेक्ट को गारंटीड करता है। लेकिन यहाँ पर सुकुना ने थोड़ा डिफरेंट किया अपने बैरियर के साथ। उशिगोरो की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सुकुना ने अपना बैरियर का रेडियस 140 मीटर रखा और बस डोमेन के कास्ट होते ही पूरे एरिया में स्लैशिंग अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ के लोग, घर, पॉपुलेशन सब कुछ कटना चालू हो जाता है और वो कुछ ही पलों में धूल भी बन जाते हैं, क्योंकि सुकुना का मैलोवेरेंट श्राइन कुछ ऐसा ही काम करता है। वो अपने रेडियस में किसी भी लिविंग बीइंग या फिर किसी भी थिंग को तब तक काटेगा जब तक वो कट के धूल ना बन जाए। यहाँ सुकुना का डोमेन एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिसमेंटल इस्तेमाल करता है और अगर उस डोमेन में कर्ज एनर्जी या फिर कर्ज सॉर्सरर है तो उसके ऊपर क्लीव अटैक होता है और ये सारे अटैक्स बहुत जल्दी होते हैं विद गारंटेड हिट्स इफेक्टिव। और हम यहाँ आगे देखते हैं कि माहोरागा के कई टुकड़े हो चुके हैं इस अटैक की वजह से, क्योंकि भाई कंटिन्यूस अटैक्स क्लीव्स के गिर रहे हैं हर जगह से बिना माहोरागा को पता भी चले। और हम ये देखते हैं कि कुछ ही क्षणों में वो पूरा एरिया धूल बन चुका है। और यहाँ सुकुना कहता है कि माहोरागा को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे एक नए अटैक से मारना ताकि वो उसे अडॉप्ट करने से पहले ही हार जाए। और इस बात के लिए क्लीव एक परफेक्ट अटैक था। लेकिन फिर भी यहाँ सुकुना सोचता है कि अगर उसने डिसमेंटल को अडॉप्ट ना किया हो, लेकिन अगर इन जनरल उसने सारे स्लैशिंग अटैक्स को अडॉप्ट कर लिया होगा तो यहाँ दिक्कत है, क्योंकि डिसमेंटल और क्लीव दोनों ही स्लैशिंग अटैक्स हैं। और जैसा सुकुना ने सोचा था वैसा ही हुआ। माहोरागा ने इन जनरल स्लैशिंग को अडॉप्ट कर लिया था, ना कि डिसमेंटल और क्लीव को अलग अलग तरीके से। और यहाँ सुकुना सोचता है कि माहोरागा की रीजनरेशन फिर से खत्म हो जाएगी, इससे पहले वो कहता है ओपन, और वो वही फ्लेम एरो टाइप का अटैक करता है जो कि उसने जोवू की तरफ इस्तेमाल किया था। एंड बूम, एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ वो माहोरागा को हरा देता है। पैनल शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है सुकुना माहोरागा का व्हील लेके आ रहा है। वैसे माहोरागा तो हार चुका है, लेकिन उसके व्हील को कुछ नहीं हुआ था। अगर तुम इसका जवाब जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हालांकि कोई लिखता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ। अब क्योंकि एक्सोर्सिज्म खत्म हो चुका है, सुकुना उस चोमू बंदे को कहता है क्या देख रहे हैं, निकलना। और ये सुनकर वो चोमू बंदा भागने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मरना नहीं चाहता। और भागते हुए सोचता है कि मैं फिर से बच गया, लगता है मेरा लक कभी खत्म नहीं होता। और हमें आगे इस बंदे के कर्स टेक्निक के बारे में बताया जाता है। और अब मुझे इस पैनल से इस बंदे का नाम याद आ चुका है, इसका नाम है हारुटा। मैंने अगर हारुटा के कर्स टेक्निक के बारे में बताए तो इसकी कर्स टेक्निक जो कि इसके लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स होते हैं, मैं क्लॉक में एक ही बार में सारे डिजिट सेम आना, या फिर हम उस मोमेंट्स को 1 in 100 मोमेंट्स भी कह सकते हैं, जो कि काफी रेयर मोमेंट्स होते हैं आते वक्त, लेकिन वो एवरीडे लाइफ में उसके होते रहते हैं। तो उसके कर्स टेक्निक सारे मिरेकल्स को उसके मेमोरीज से मिटा देती हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था उसके साथ, और वो सारे मेमोरीज को वो उसके लाइफ के लक की तरह स्टोर करती है। और वक्त आने पर जब भी वो एक डेंजर सिचुएशन में रहता है तो उसकी कर्स टेक्निक वो थोड़ी थोड़ी लक को इस्तेमाल करके उसे उस सिचुएशन से बाहर निकालती है। और जो हारुटा के आंखों के नीचे जो मार्क्स है वही उसके लक को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर वो मार्क्स हट गए तो उसका लक खत्म, वो किसी भी डेंजर सिचुएशन में आके मर सकता है। और यहाँ हारुटा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं फिर से जिंदा बच गया। और हमें नेक्स्ट पैनल में पता चलता है कि वो कट चुका है। सुकुना कहता है ज्यादा देर तक नहीं। पर अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो जब हारुटा केंटो नानामी के साथ लड़ रहा था, मतलब पिट चुका था ऑब्वियसली, उसका सारा लक वहीं पर खत्म हो चुका था। सो नो मोर लक चोमू। और यहाँ सुकुना चलते हुए आता है और इतादोरी के साथ स्विच करता है और वो कहता है देख बच्चे क्या हाल किया मैंने सिटी का। और हम देखते हैं कि सिटी का एक बहुत ही बड़ा इलाका कट पिट के पूरा धूल बच चुका है।
ऑब्वियसली ये सुकुना के मेलेवोलेंट श्राइन की वजह से, और वहाँ पर हारुता बीच में से कट के वहाँ पर गिरा पड़ा है। ये सब देख के इतादरी को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो सारी चीजें रिकॉल करता है जो कि सुकुना ने की है उसके बॉडी को इस्तेमाल कर और यहाँ इतादरी पूरा टूट जाता है, नॉट लिटरली बट इमोशनली। और यहीं पर खत्म होता है सुकुना और माओरागा की बैटल। वेल बैटल तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन इंसिडेंट को थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया ताकि एक अच्छा क्लोजर मिल सके। तो इसी के साथ सुकुना ऐसा पहला कर्स यूजर बन चुका है जिसने जनरल माओरागा द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी एवर को एक्सरसाइज किया, या फिर यूं कह सकते हैं हरा दिया। अब यहाँ मेगुमी सेफ है पर बेहोश है क्योंकि सुकुना ने उसे पहले हील करके छोड़ दिया था। वेल मेरी अगली वीडियो माहितो वर्सेस यूजी की होने वाली है और ट्रस्ट में वो फाइट काफी ज्यादा एपिक होने वाली है। तो अगर तुम्हें उस वीडियो का इंतजार है तो तुम्हें पता है कि मेरे चैनल के साथ तुम्हें क्या करना है। नहीं वो सेक्सुअल कंटेंट के हिसाब से रिपोर्ट नहीं कर देना है, लाइक करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।